गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम आशुतोष एंड वेलकम टू अवर आशुतोष टेक्निकल एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। आज मेरे पास आई है MI की 32 इंच LED टीवी और इस LED टीवी में प्रॉब्लम क्या है वो भी मैं आपको सबसे पहले चेक करा देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने पावर केबल को पावर बोर्ड में लगा दिया है। आप यहाँ पर इंडिकेटर देख पा रहे हैं, यहाँ पर कोई भी इंडिकेटर ऑन नहीं हो रहा है। इस LED टीवी में जो है यानी पावर नहीं आ रही है। तो LED टीवी को पलट कर रखते हैं और इसके बैक कवर को ओपन करते हैं और इसे हम चेक करेंगे फिर इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो आज इस प्रॉब्लम को हम रिपेयर करेंगे। तो यहाँ पर मैंने तीनों स्क्रू को इलेक्ट्रिक स्क्रू ड्राइवर से खोल दिया है, यानी ओपन कर दिया है। बैक कवर यहाँ पर ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर मैं पावर जो है इसको देता हूँ, यानी मेन पावर केबल को लगाता हूँ पावर बोर्ड में। तो यहाँ पर मैंने मेन पावर केबल को लगा दिया है। अब डिजिटल मल्टीमीटर के माध्यम से सबसे पहले हम DC वोल्ट को चेक करेंगे, जो कि है 12 वोल्ट। तो यहाँ पर मैं DC रेंज पर इसे लगाता हूँ। तो ब्लैक प्रोब करते ग्राउंड और रेड प्रोब है यहाँ पर डायोड पर, जो कि 12 वोल्ट आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर 12 वोल्ट यहाँ पर नहीं आ रही है। अब रेंज को हम चेंज करते हैं मल्टीमीटर की और इसे 1000 वोल्ट पर लगाते हैं DC, यानी हम कैपेसिटर पर मेन पावर सप्लाई में जो कैपेसिटर लगे हैं वहाँ पर चेक करेंगे वोल्टेज आ रही है या नहीं। तो जैसे कि आप डिजिटल मल्टीमीटर की स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर कोई भी वोल्टेज नहीं आ रहे हैं। अब 750 वोल्ट जो कि AC वोल्टेज है वो चेक करते हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 268 यहाँ पर जो AC वोल्टेज है वो यहाँ पर इनपुट हो रहे हैं, यानी वो AC वोल्टेज आ रही है। तो पावर केबल को हटाते हैं पावर बोर्ड में से और यहाँ पर जो है डायोड रेंज पर हम चेक करते हैं। यहाँ पर डायोड फ्यूज़ वगैरह ख़राब तो नहीं है, कैपेसिटर ख़राब तो नहीं है। पावर सप्लाई के मेन मोस्फेट को भी मैं चेक कर रहा हूँ यहाँ पर। फिर मैं आपको बताता हूँ क्या क्या ख़राब है। तो यहाँ पर आप सुन पा रहे हैं, यहाँ पर बीप सुन पा रहे हैं। यहाँ पर मेन मोस्फेट ख़राब है और मुझे लगता है कैपेसिटर भी ख़राब है, फिर डायोड भी ख़राब हो सकता है। इसे मैं बाहर निकालता हूँ पहले और इसे बाहर निकालने के बाद इसे मैं टेस्ट करूँगा। तो यहाँ पर मैंने सभी वायरिंग को हटा दिया है। ये इसका मदरबोर्ड है, आप देख पा रहे हैं, और जिसका कि मॉडल नंबर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आप पढ़ सकते हैं PV 791, लास्ट में PV 791 है। और कुछ इस तरह का मदरबोर्ड है। तो चलते हैं दूसरी साइड। तो यहाँ पर मैं मदरबोर्ड को पैनल काउंटर पर लेकर आ चुका हूँ और यहाँ पर इसके नीचे रखते सीट और कैमरा एंगल को मैं थोड़ा यहाँ पर अच्छे सेट करता हूँ ताकि आप अच्छे से डिटेल में देख पाओ। अभी आप देख पा रहे हैं यहाँ पर स्क्रीन पर अच्छे से दिख रहा है। यहाँ पर मैं डिजिटल मल्टीमीटर से एक बार और एक एक करके पावर सप्लाई सेक्शन के कंपोनेंट्स को चेक करूँगा और स्टेप बाय स्टेप उनको चेंज करूँगा और इस मदरबोर्ड को रिपेयर करूँगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर चेक करेंगे फ्यूज़ को, जो कि मेन फ्यूज़ है वो ख़राब है या नहीं। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कोई भी बीप नहीं आ रही है। यहाँ पर मेन फ्यूज़ जो है ख़राब है। दोबारा मैं आपको दिखाऊंगा। कंफर्म करने के लिए मैंने जो है पिनें देखी थी। तो यहाँ पर एक फ्यूज़ लगा है, आप देख पा रहे हैं ब्लैक कलर का, जिस पे हीट सिंक ट्यूब लगी हुई है। आप देख पा रहे हैं ये है फ्यूज़। तो यहाँ पर मैं इसे दोबारा टेस्टिंग करता हूँ। आप मल्टीमीटर पर ध्यान रखना, आप बजर सुन पा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं, यहाँ पर कोई भी बीप नहीं बोल रहा है। यहाँ पर डायोड चेक करते हैं। आप देख पा रहे हैं पहला डायोड ओके है, दूसरा चेक करते हैं, दूसरा भी ओके है, यहाँ पर रीडिंग आ रही है, तीसरा भी ओके है और चौथा डायोड भी ओके है। अब यहाँ पर मेन कैपेसिटर को चेक करेंगे। तो यहाँ पर चारों डायोड ओके हैं। मेन कैपेसिटर को चेक करते हैं बजर मोड पर। तो यहाँ पर आप बीप को सुन पा रहे हैं, यहाँ पर जो मेन कैपेसिटर है वो ख़राब है। एक बार मैं देखता हूँ फूला हुआ तो नहीं है। तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो मेन कैपेसिटर है दोनों के दोनों फूले हुए हैं। यहाँ पर 2 कैपेसिटर लगे हैं, दोनों के दोनों कैपेसिटर फूले हुए हैं। और यदि कैपेसिटर फूले हुए हैं तो मुझे लगता है यहाँ पर मेन मोस्फेट भी ख़राब हो सकता है। लेकिन सबसे पहले हम इन्हें ही बाहर निकालेंगे। तो यहाँ पर इन दोनों कैपेसिटर को हम बाहर निकालेंगे। सबसे पहले लगाते हैं पेस्ट, और पेस्ट लगाने के बाद फटाफट यहाँ पर हम बाहर निकालते हैं। मैं सोल्डरिंग आयरन लगाना भूल गया था, मैं सोल्डरिंग आयरन को लगा देता हूँ। तो अब फटाफट सोल्डरिंग आयरन के माध्यम से दोनों कैपेसिटर को बाहर निकालते हैं, यानी डिसोल्डिंग करते हैं। तो कुछ इस तरीके से पेस्ट लगाना है। पेस्ट लगाने के बाद कुछ इस तरीके से बाहर निकाल देना है।
अब मैं आपको करीब से दिखाता हूँ। तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर दोनों कैपेसिटर फूले हुए हैं और इनकी जो वैल्यू है, वैल्यू में भी आपको दिखाता हूँ। वैल्यू के जो ऊपर है वो गम लगी है। मैं थोड़ा इस गम को खुरसता हूँ, यानी इसे हटाता हूँ। अभी गम को हटाने के बाद मैं आपको इसकी वैल्यू दिखाऊंगा, वैल्यू क्या है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर 500 वोल्ट और जो है 33 माइक्रोफैराड का एक कैपेसिटर, यानी दो कैपेसिटर यहाँ पर 500 वोल्ट 33 माइक्रोफैराड के हैं, जो कि 33 दूनी होता है 66 माइक्रोफैराड यहाँ पर पैरेलल में बनता है। तो यहाँ पर दोनों कैपेसिटर ख़राब है। यहाँ पर मैं डिजिटल मल्टीमीटर से दोबारा से अब एक बार जो है चेक करूँगा। यहाँ पर मेन मॉस्फेट तो ख़राब नहीं है, क्योंकि यदि मेन मॉस्फेट ख़राब हुआ तो यहाँ पर जो है थोड़ा और समय लगेगा, वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन आप धीरे बनाए रखें। तो जैसे कि आप बीप को सुन पा रहे हैं, यहाँ पर मेन मॉस्फेट भी ख़राब है। यहाँ पर हमें मेन मॉस्फेट को भी निकालना होगा और रेजिस्टेंस भी जो है यहाँ पर ख़राब है, यानी आसपास का जो सेक्शन है वो जो है ख़राब हो चुका है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर फ्यूज़ को कट करके बाहर निकाल रहा हूँ। कट करके मैं फ्यूज़ को निकालने के बाद मैं जो है यहाँ पर सोल्डरिंग कर दूँगा दूसरे फ्यूज़ की, और यहाँ पर मैं जो है पेस्ट को जो है मेन मॉस्फेट पर लगाता हूँ। ये जो पेस्ट है मेन मॉस्फेट को भी हम यहाँ पर बाहर निकालेंगे। तो यहाँ पर मैं मॉस्फेट पर पेस्ट लगा चुका हूँ और अब असेंबली मशीन के माध्यम से इसे डिसोल्डिंग करेंगे और इस मॉस्फेट को बाहर निकालेंगे, क्योंकि यह मॉस्फेट ख़राब है। तो यहाँ पर मैं असेंबली मशीन से मॉस्फेट को बाहर निकाल रहा हूँ, आप देख पा रहे हैं, और बड़ी सावधानी से मॉस्फेट को बाहर निकालना है। यदि आप भी निकाल रहे हैं, आसपास के जो कंपोनेंट है वो जो है कोई अफेक्ट नहीं होना चाहिए उनके ऊपर, वो उड़ ना जाए। तो यहाँ पर मैं मॉस्फेट को बाहर निकाल रहा हूँ। यहाँ पर मुझे थोड़ा समय लग सकता है, क्योंकि जो मेरी असेंबली मशीन है, जो न्यू मशीन है, वो मेरी ख़राब है। इस समय एलिमेंट ख़राब है, समय नहीं लग रहा है ठीक करने का। तो मैं इसीलिए अपनी पुरानी जो मशीन है असेंबली वाली, उससे निकालता हूँ। इसकी जो एयर और हीटिंग कम है, तो इसमें थोड़ा समय लग जाता है। तो यहाँ पर यह मॉस्फेट निकल जाएगा और मॉस्फेट के साथ एक PWM IC लगी रहती है, उसे भी हम निकालेंगे, लेकिन पहले मॉस्फेट को बाहर निकालते हैं। तो लगभग हमारा मॉस्फेट निकल चुका है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मॉस्फेट यहाँ पर डिसोल्डिंग हम कर चुके हैं। इसे थोड़ा ठंडा करते हैं, थिनर मैंने लगा दिया है। तो अब मैं यहाँ पर इस पुराने स्क्रैप बोर्ड में से इस कैपेसिटर को बाहर निकालूंगा, यानी इस कैपेसिटर को डिसोल्डिंग करके। आप देख पा रहे हैं इसकी वैल्यू 500 वोल्ट है, और इस कैपेसिटर को मैं डिसोल्डिंग करके उस बोर्ड में लगाऊंगा। वहाँ पर दो कैपेसिटर लगे हुए थे, जो कि एक कैपेसिटर 33 माइक्रोफैराड का था। यहाँ पर मैं सिंगल कैपेसिटर को ही लगा दूंगा, जो कि डबल का काम करेगा। तो यहाँ पर कैपेसिटर को मैं डिसोल्डिंग कर चुका हूँ। अभी मैं आपको वैल्यू दिखाता हूँ। तो वैल्यू के ऊपर स्टिकर लगा है। ये दोनों कैपेसिटर है, इसके दोनों कैपेसिटर फूले हुए हैं, ये ख़राब है। इनकी जगह हम एक ही कैपेसिटर को लगाएंगे। तो टोटल जो है 66 माइक्रोफैराड बैठता है, लेकिन हम इस जो कैपेसिटर को लगा रहे हैं, ये 100 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है, जो कि चल जाएगा। और यहाँ पर यदि आपके पास लगभग आसपास की जो वैल्यू हो, यानी 66 माइक्रोफैराड अगर बैठ रहा है, तो लगभग आप 82 का लगा सकते हैं। 100 तक का भी यूज़ कर सकते हैं यदि आपके पास नहीं है तो, क्योंकि मेरे पास अभी एमरजेंसी में नहीं है। तो मैं यहाँ पर 100 माइक्रोफैराड लगा रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने कंफर्म किया था पिनों को, क्योंकि जो कैपेसिटर को बड़ी सावधानी पूर्वक लगाना है। यदि उल्टा लगा दिया और सीरीज में लगाएंगे तो शॉर्ट हो जाएगा, और जब पैरेलल में लगाएंगे तो यहाँ पर जो है कैपेसिटर ब्लास्ट भी हो सकता है। तो बड़ी सावधानी के साथ हमें यहाँ पर सोल्डरिंग करना है, पिनों को देखना है बहुत ही ध्यान से। यहाँ पर जो है मैं सोल्डर को हटा रहा हूँ, जो एक्स्ट्रा सोल्डर जो है छेद में भर जाता है। कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पर कैपेसिटर को लगा रहा हूँ। तो यहाँ पर माइनस को जो माइनस की तरफ और प्लस को प्लस की तरफ लगाना है। और यदि आपके पास सेम कैपेसिटर है तो बहुत ही अच्छी बात है, आप सेम कैपेसिटर लगा सकते हो। तो यहाँ पर मैं सोल्डरिंग करता हूँ। यहाँ पर मैंने पिनों को अंदर डालकर सोल्डरिंग कर दिया है, सोल्डरिंग आयरन की मदद से। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर सोल्डरिंग जो है अच्छे से हो चुका है। क्लीन करते हैं। पेट्रोल से मैंने यहाँ पर क्लीन किया है और ब्रश से क्लीन किया है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो है कैपेसिटर लग चुका है। यहाँ पर महसूस भी नहीं हो रहा है कि यहाँ पर हमने सोल्डरिंग किया है। इतने सफाई से हम यहाँ पर काम करते हैं। अब मैं लगाता हूँ मेन फ्यूज़ को। तो यहाँ पर मेरे पास जो फ्यूज़ है ये आपको मैं दिखाता हूँ। ये मेरे पास फ्यूज़ है और इस फ्यूज़ को मैं यहाँ पर सोल्डरिंग करूँगा। तो फ्यूज़ ओके है, फ्यूज़ को सोल्डरिंग करते हैं। तो सबसे पहले लगाएंगे पेस्ट, पिनों पर पेस्ट लगाएंगे और फ्यूज़ पर पेस्ट लगाएंगे।
और पेस्ट लगाने के बाद यहाँ पर सोल्डर लगाएंगे और सोल्डर वायर लगाने के बाद हम यहाँ पर सोल्डरिंग एक साइड में कर देंगे। तो आप देख पा रहे हैं, मैं अभी आपको दिखाऊंगा किस तरीके से यहाँ पर मैं फ्यूज़ को लगाता हूँ, क्योंकि पीसीबी से ना निकाल कर मैं पिन को ऊपर ही सोल्डरिंग कर देता हूँ। तो यहाँ पर दूसरी साइड लगाता हूँ। यहाँ पर मुझे वायर कट करके लगाना होगा क्योंकि यहाँ पर जगह बची हुई है। और यहाँ पर फ्यूज़ को लगाने के बाद मैं अक्सर क्या करता हूँ, ग्लू डाल देता हूँ ताकि वो सेफ रहता है। यहाँ पर मैं एक छोटा वायर को लेता हूँ, उसे छीलता हूँ और छीलने के बाद इस पर पेस्ट लगाते हैं। पेस्ट लगाने के बाद इसे सोल्डरिंग करते हैं और इसकी पकड़ यहाँ पर मजबूत हो जाएगी, क्योंकि जो दूरी बहुत ज़्यादा थी, पेस्ट ज़्यादा लगाना होता, सोल्डर वायर ज़्यादा मुझे लगाना पड़ता। तो यहाँ पर मैंने वायर को कट करके लगा दिया है। तो यहाँ पर फ्यूज़ लग चुका है। आप जैसे कि आप देख पा रहे हैं, कुछ इस प्रकार मैंने फ्यूज़ को यहाँ पर लगाया है और इसके ऊपर मैं फिर ग्लू को लगा दूंगा। अब बात करते हैं यहाँ पर मेन मॉसफेट के बारे में। मेन मॉसफेट की जगह मैं यहाँ पर क्या लगाने वाला हूँ, तो आप अपनी स्क्रीन पर ध्यान से देखिए। सबसे पहला कंपोनेंट है यहाँ पर ये रेजिस्टेंस, जो कि 220 किलो ओम की रेजिस्टेंस है, यानी 220 के की रेजिस्टेंस है। इसको मैं यहाँ पर लगाने वाला हूँ। उसके बाद आप दोनों STR को आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जिनका नंबर है 5LO380R। यहाँ पर दो तरह के STR रखे हुए हैं, इनमें से मैं एक लगाऊंगा। और इसके बाद आता है यहाँ पर एक कैपेसिटर, जो कि सिरामिक कैपेसिटर है और इसका जो नंबर है इसके ऊपर लिखा है, जो कि लिखा हुआ है 104। तो यहाँ पर अब बारे आते हैं इन दोनों STR की। जो लेफ्ट में STR है और एक राइट में STR है, दोनों के नंबर सेम है, लेकिन ये अलग कंपनी का है, ये अलग कंपनी। जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर सिंबल अलग अलग है, तो दोनों पे सिंबल अलग अलग लगे हैं। लेफ़्ट वाला जो STR है वो जो है इससे 30 से 40 रुपये मंदा है, और राइट वाला जो STR है वो इससे लेफ़्ट वाले से 30 से 40 रुपये महंगा है। यानी कुल मिला के ये है कि अगर ये 40 का आया है तो ये वाला जो है राइट वाला 70 का आया है। तो इतना इसमें अंतर है, 30 से 40 रुपये का इन दोनों में अंतर है। तो यहाँ पर मैं अच्छी क्वालिटी वाला जो है वही लगाऊंगा, जिसकी लॉन्ग लाइफ है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये जो PWM IC है इसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ। तो पेस्ट लगाते हैं और पेस्ट लगाने के बाद SMD मशीन के माध्यम से इसे बाहर निकालेंगे। तो यहाँ पर अब इसे बाहर निकालते हैं। फ्लक्स वाली और मैं यहाँ पर पेस्ट लगा देता हूँ, इससे और आसानी हो जाती है निकालने में। तो बड़े ही सावधानी के साथ हमें यह PWM IC बाहर निकालनी है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमने SMD जो PWM IC है उसे बाहर निकाल दिया है। तो STR को बोर्ड में लगाने से पहले मैं यहाँ पर कनेक्शन को चेक कर लेता हूँ, क्योंकि जो कंपोनेंट्स हमने लगाए हैं PCB में यानी पावर सप्लाई सेक्शन में कोई शॉर्टिंग तो नहीं है। तो चेक करते हैं। नेगेटिव सिरा जो कैपेसिटर का है उसे रेजिस्टेंस से चेक करते हैं, जो कि ओके है। जो पॉजिटिव सिरा है उसे ड्रेन से चेक करते हैं, जो कि ओके है। यहाँ पर कोई भी शॉर्टिंग नहीं है। तो यहाँ पर अभी मैं आपको STR जो कंपोनेंट है इसका जो कनेक्शन भी बता देता हूँ, कनेक्शन कैसे कैसे होंगे। तो STR की जो पहले नंबर पिन है, जो पहले वाली नंबर पिन है ये वाली, ये ग्राउंड है। दूसरी नंबर की है ये ड्रेन है। तीसरी नंबर की जो VCC है यानी पावर, और चौथे नंबर की फीडबैक है। यानी 4 वायर हमें यहाँ पर कनेक्शन करने हैं। तो 4 वायर के कनेक्शन को करने के लिए यहाँ पर मैं जो फट्टा वायर है उसको कट कर लेता हूँ। तो सबसे पहले STR के जो चारों सिरे हैं यानी चारों पिने हैं उस पर जो है वायर को सोल्डरिंग करेंगे। पेस्ट लगाते हैं यहाँ पर वायर के ऊपर और अब सोल्डरिंग करते हैं। यहाँ पर मैं सोल्डरिंग कर रहा हूँ। तो मॉसफेट का जो पहला सिरा है, सॉरी STR का जो पहला सिरा है वो मैंने बताया था आपको ग्राउंड। तो सबसे पहले एक वायर को करते हैं सोल्डरिंग। तो यहाँ पर सबसे पहला वायर है ग्राउंड। दूसरा जो वायर है यहाँ पर है ड्रेन, यानी दूसरा सिरा ड्रेन है। यहाँ पर मैं स्टैंड को रख लेता हूँ क्योंकि मुझे कंपोनेंट को पकड़ने में प्रॉब्लम हो रही है। तो यहाँ पर मैंने इससे पकड़ने के बाद मजबूत हो जाएगा। और यहाँ पर तीसरा जो वायर है यानी जो तीसरा सिरा है वो है यहाँ पर VCC, और चौथा जो वायर है वो है यहाँ पर फीडबैक, यानी चौथा सिरा फीडबैक का है। चारों वायर के कनेक्शन होने हैं। अब वो कनेक्शन किस प्रकार होने हैं वो भी आप ध्यान से देख लीजिए। और STR का नंबर आप देखिए, STR का नंबर है 5LO380R। 4 वायर है। इधर से भी 4 वायर को छील लेते हैं।
चारों वायर को छीलने के बाद यहाँ पर पेस्ट लगाते हैं। और पेस्ट लगाने के बाद एक एक करके वायर को सोल्डरिंग करेंगे। सबसे पहला ग्राउंड लगाते हैं हम, यानी एसटीआर का जो पहला सिरा है वो लगाएंगे हम कैपेसिटर के नेगेटिव पर, और नेगेटिव सिरा जो जा रहा है कैपेसिटर का वो जा रहा है रेजिस्टेंस पर। यहाँ पर मैं एक बार कन्फर्म कर लेता हूँ दोबारा से। तो यहाँ पर पॉजिटिव ड्रेन की तरफ और नेगेटिव रेजिस्टेंस पर जो है बजर जो है बीप देता है। अभी आप चेक करके देखना। तो यहाँ पर जो पहला सिरा है वो मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ रेजिस्टेंस पर, और दूसरा मैं लगा रहा हूँ यहाँ पर मोसफेट के ड्रेन पर। एसटीआर का पहला सिरा कैपेसिटर का नेगेटिव, और दूसरा सिरा जो है मोसफेट का ड्रेन, और चौथा है यहाँ पर, क्योंकि मैं पहले चौथा लगाऊंगा, चौथा है यहाँ पर ऑप्टो कपलर का पिन नंबर 4। चौथा जो फीडबैक है पिन नंबर 4। जो डीसी सेक्शन है यानी सेकेंडरी सेक्शन की तरफ से आप जब गिनेंगे 1 2 3 4 तो आपको पता चल जाएगा चौथा नंबर कौन सा है। एसटीआर का जो चौथा सिरा है वो है पिन नंबर 4 ऑप्टो कपलर का। और अब लगाते हैं सिरामिक कैपेसिटर को। सिरामिक कैपेसिटर की जो दोनों सिरे हैं वो पिन नंबर 3 और पिन नंबर 4, जो ऑप्टो कपलर के पिन नंबर 3 और पिन नंबर 4 है, उल्टा सीधा किसी भी साइड से लगा देना है। इसमें उल्टा सीधा नहीं होता है। ऑप्टो कपलर के पिन नंबर 3 पर पिन नंबर 4 पे हमें सिरामिक कैपेसिटर के दोनों सिरों को सोल्डरिंग करना है, जिस तरीके से मैंने किया है। और बचा यहाँ पर एसटीआर का जो तीसरा सिरा यानी तीसरा वायर, उसे हमें क्या करना है, जो एक छोटा 50 वोल्ट का जो कैपेसिटर होता है वो मैं यहाँ पर कंफर्म कर लेता हूँ। और यहाँ पर एक छोटा डायोड होता है जो कि 50 वोल्ट के कैपेसिटर से जुड़ा होता है। आप यदि ढूंढेंगे तो आसानी से मिल जाता है। तो मैं यहाँ पर कंफर्म करता हूँ। उसका जो पॉजिटिव सिरा है कैपेसिटर का, 50 वोल्ट के कैपेसिटर का जो पॉजिटिव सिरा, उस पर हमें पिन नंबर 3 एसटीआर का वायर को सोल्डरिंग करना है। तो एक बार और मैं यहाँ पर आपको रिपीट कर देता हूँ, आप ध्यान से सुन लीजिए। 50 वोल्ट कैपेसिटर का जो पॉजिटिव सिरा है एसटीआर के जो पिन नंबर 3 है, यानी पिन नंबर 3 का जो वायर है उसके पॉजिटिव पर सोल्डरिंग करना है। अब इसके बाद लगाते हैं यहाँ पर रेजिस्टेंस को। अब रेजिस्टेंस को कैसे लगाना है वो भी आप ध्यान से देख लीजिए। जो 220 के की रेजिस्टेंस है, 220 के की रेजिस्टेंस को सबसे पहले जो मेन पावर सप्लाई है, उस मेन पावर सप्लाई में जो कैपेसिटर लगा है 500 वोल्ट वाला, उसके पॉजिटिव पर एक सिरा सोल्डरिंग करना है। और रेजिस्टेंस का जो दूसरी तरफ का सिरा है, उस सिरे को आपको क्या करना है, एसटीआर का जो पिन नंबर 3 है उस पर आप डायरेक्ट सोल्डरिंग कर सकते हैं। नहीं तो जो 50 वोल्ट के कैपेसिटर पर हमने पिन नंबर 3 का एसटीआर का जो वायर सोल्डर किया है, आप उस पर भी 50 वोल्ट के कैपेसिटर के पॉजिटिव पर भी डायरेक्ट आप सोल्डरिंग कर सकते हैं। यानी आप एसटीआर की तरफ भी कर सकते हैं और आप जो है कैपेसिटर की तरफ भी कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर क्या करूँ, आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर मैं इस वायर को, मैंने रेजिस्टेंस से सोल्डरिंग किया है, इस वायर को मैं यहाँ पर पिन नंबर 3 पर सोल्डरिंग कर रहा हूँ। एसटीआर के पिन नंबर 3 पर, यानी पिन नंबर 3 का सिरा यानी तीसरा सिरा मैंने यहाँ पर इसे सोल्डरिंग कर दिया है। तो एसटीआर के सभी कनेक्शन यहाँ पर हो चुके हैं। एक बार मैं डिजिटल मल्टीमीटर से डायोड रेंज पर लगा के एक बार शॉर्टिंग को चेक कर लेता हूँ। यहाँ पर कोई शॉर्टिंग तो नज़र नहीं आ रही है। तो यहाँ पर फ्यूज़ ओके है, आप सुन पा रहे हैं बीप को। डायोड भी यहाँ पर ओके है। और यहाँ पर जो है कैपेसिटर का नेगेटिव से, और मोसफेट का ड्रेन और कैपेसिटर का पॉजिटिव यहाँ पर ओके रीडिंग दिखा रहा है, यानी ओके बजर बोल रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको अभी कनेक्शन जो है समझाता हूँ। कनेक्शन मैंने यहाँ पर कैसे कैसे किए हैं। तो सबसे पहले कैपेसिटर का जो पहला सिरा है, आप देख पा रहे हैं, कैपेसिटर का पहला सिरा जो बैंगनी कलर का जो तार है, यहाँ पर ये सिरा, ये जो वायर है, यहाँ पर मैंने कैपेसिटर का जो नेगेटिव है रेजिस्टेंस से होता हुआ आता है, तो मोसफेट के जो सोर्स है मैंने यहाँ पर सोर्स पर लगाया है। और इसे आप मेन पावर सप्लाई के मेन कैपेसिटर के ग्राउंड पर भी, यानी नेगेटिव सिरे पर भी डायरेक्ट सोल्डरिंग कर सकते हैं।
और STR का जो दूसरा सिरा है वो यहाँ पर मैंने मेन मॉसफेट के जो ड्रेन सिरे पर यहाँ पर सोल्डरिंग किया है, आप देख पा रहे हैं। जो ब्लू कलर का वायर है, जो नीले रंग का जो वायर है, मैंने यहाँ पर दूसरे पर लगाया है। अब आता है यहाँ पर तीसरा वायर यानी तीसरा सिरा STR का। यहाँ पर मैंने कैपेसिटर के 50 वोल्ट के कैपेसिटर के इस छोटे पॉजिटिव सिरे पर लगाया है, यानी 50 वोल्ट का जो छोटा कैपेसिटर होता है इसका पॉजिटिव सिरा जो कि डायोड से जुड़ा रहता है। और इसका जो दूसरा वायर है वो मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने तीसरे सिरे पर 2 वायर लगाए हुए हैं, एक तो हरा और दूसरा सफ़ेद। मैं आपको फोकस करके दिखाता हूँ, कैमरा यहाँ पर फोकस नहीं कर पा रहा है। देखिए यहाँ पर जो है ये आप देख पा रहे हैं ग्रीन वायर और यहाँ पर वाइट वायर, 2 वायर मैंने सोल्डरिंग की है पिन नंबर 3 पर STR के। और जो वाइट वायर है, वाइट वायर पिन नंबर 3 से रेजिस्टेंस से होते हुए मेन कैपेसिटर के पॉजिटिव पर जा रहा है, जो कि बीच में 220 की का रेजिस्टेंस लगा है, यहाँ पर जा रहा है। आप देख पा रहे हैं 220 की का रेजिस्टेंस। और लेफ्ट में कैपेसिटर के नेगेटिव सिरा है, राइट में पॉजिटिव सिरा है। अब आता है यहाँ पर चौथा STR का चौथा सिरा जो कि है येलो वायर। आप देख पा रहे हैं येलो वायर डायरेक्ट जो गया है ऑप्टो कपलर की पिन नंबर 4 पर, और पिन नंबर 3 और पिन नंबर 4 पर यहाँ पर जो है सिरामिक कैपेसिटर लगा हुआ है, आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर पिन नंबर 3 और पिन नंबर 4 पर सिरामिक कैपेसिटर के जो दोनों सिरे है वो सोल्डरिंग है। और पिन नंबर 4 पर येलो वायर यानी STR का चौथा सिरा येलो वायर मैंने चौथी पिन पर ऑप्टो कपलर की पिन नंबर 4 पर यानी चौथी पिन पर यहाँ पर मैंने सोल्डरिंग किया है येलो वायर। तो यहाँ पर लगभग सभी कनेक्शन हो चुके हैं। अब बारी आती है टेस्टिंग करने की, देखते हैं रिजल्ट आएगा या नहीं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर मेन पावर केबल को मदरबोर्ड में लगाता हूँ और यहाँ पर दूसरी तरफ से मेन पावर केबल को पावर बोर्ड में भी लगा देता हूँ। यहाँ पर मैंने केबल को लगा दिया है। अब यहाँ पर डिजिटल मल्टीमीटर से हम जो है डायरेक्ट DC वोल्ट को चेक करेंगे, यानी 12 वोल्ट को। सबसे पहले DC रेंज पर मैंने मल्टीमीटर को लगा दिया है और ब्लैक प्रोब को करते हैं ग्राउंड और रेड प्रोब को रखते हैं डायोड पर। तो जैसे कि आप डिजिटल मल्टीमीटर की स्क्रीन पर देख पा रहे हैं 12.4 वोल्ट, बैकलाइट ऑन करके दिखाता हूँ मैं आपको। 12.41 वोल्ट जो कि बिल्कुल फर्स्ट क्लास वोल्टेज है, जो कि बिल्कुल ओके वोल्टेज है। यहाँ पर मैं 200 वोल्ट की रेंज पर दिखाता हूँ आपको। बैकलाइट सेक्शन के जो वोल्टेज है 33.1 और यहाँ पर 12.3 जो कि बिल्कुल वोल्टेज ओके है। तो जो मैंने रेजिस्टेंस के ऊपर जो हीटसिंक ट्यूब को लगाया है, सबसे पहले मैं उसे हिट करके जो है उसे फिक्स कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। और अब ग्लू गन के माध्यम से जहाँ पर मैंने सभी वायर को सोल्डरिंग किया है, एक एक करके सभी के ऊपर ग्लू लगा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं फ्यूज़ के ऊपर भी ग्लू लगाऊंगा और ऑप्टो कपलर के ऊपर मैंने यहाँ पर ग्लू लगा दिया है। फ्यूज़ के ऊपर भी कुछ इस प्रकार मैं लगाता हूँ जैसे कि मैं आपको बता रहा था। और जहाँ जहाँ मैंने वायर को सोल्डरिंग किया है सब जगह मैं ग्लू को लगा दूंगा, ताकि वायर अगर डिसोल्डरिंग भी हो गया तो इधर उधर जो है किसी और कंपोनेंट पर टच नहीं होगा और कोई शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। तो यहाँ पर कैपेसिटर के ऊपर भी मैंने ग्लू लगा दिया है। तो सब जगह एक एक करके मैं ग्लू लगा दूंगा। पीछे की ओर भी मैं यहाँ पर ग्लू लगा चुका हूँ, जो ग्रीन वायर मैंने लगाया था। अब बोर्ड को लगाते हैं और इसके सभी कनेक्शन को करेंगे। यहाँ पर मैंने मेन पावर केबल लगा दिया है, IR लगा दिया है और यहाँ पर LVDS लगा दिया है, बैकलाइट लगा दिया है, स्पीकर भी लगा दिया है और बचा एंटीना। एंटीना को भी यहाँ पर लगा देते हैं। तो एंटीना जो है थोड़ा प्रॉब्लम करता है लगने में, एंटीना भी यहाँ पर अपने लगा दिया है। अब हम इस मॉसफेट के ऊपर जो है एक हीटसिंक इस STR के जो ऊपर हैं, हम ग्लू को लगाने के बाद एक हीट सिंक भी लगाएंगे, क्योंकि ये हीट होके चलेगा। तो हीट सिंक ज़रूर लगाएं आप। तो हीट सिंक मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने किसी स्क्रैप बोर्ड में से निकाली है और इसकी जो पत्ती है साइड में, इनको मैं नो प्लायर के माध्यम से उखाड़ दूँगा। इनको यहाँ से हटा देता हूँ मैं। और इनको हटाने के बाद मैं इसी हीट सिंक को इस STR के लिए जो है लगा दूंगा। तो इस STR को जो हम सीधा स्क्रू लगाएंगे कुछ इस तरीके से, यहाँ पर मैं स्क्रू को लगाता हूँ। यहाँ पर मैंने हीट सिंक को STR के लिए जो है लगा दिया है।
यानी STR को हीट सिंक के ऊपर लगा दिया है और स्क्रू भी टाइट कर दिया है। अब यहाँ पर भी मैं जो है ग्लू गन को यानी ग्लू को लगाकर इस हीट सिंक को जो है चिपका देता हूँ। अच्छे से फिक्स कर दूँगा और अच्छे से चिपक जाएगा। यहाँ पर जो है मेरी गोली ख़त्म हो गई थी, यानी ग्लू गन की जो स्टिक है वो ख़त्म हो गई थी, दोबारा मैंने लगाई है। यहाँ पर मैं इसे फिक्स करता हूँ। यहाँ पर यह फिक्स हो चुका है, आप देख पा रहे हैं। तो मैंने इसे अच्छे से सेट कर दिया है और अब हम इसका जो बैक कवर है, बैक कवर को लगाएंगे। आप देख पा रहे हैं कितने अच्छे तरीके से साफ़ सफाई से हमने लगाया है। बैक कवर को लगाते हैं और फिर हम रिज़ल्ट देखेंगे, रिज़ल्ट क्या आएगा। तो कनेक्शन सभी हो चुके हैं, कंफर्म ने कर लिया है। तो यहाँ पर तीनों स्क्रू को लगाते हैं इलेक्ट्रिक स्क्रू ड्राइवर के माध्यम से। तो तीनों स्क्रू यहाँ पर हमने लगा दिए हैं और अब इसे हम टेस्टिंग करेंगे, देखेंगे रिज़ल्ट क्या आएगा, क्योंकि सभी कनेक्शन भी हो चुके हैं, स्क्रू भी लगा दिए हैं। और अब मेन पावर केबल को मैं लगाऊंगा यहाँ पर पावर बोर्ड में। तो मेन पावर केबल को लगाते हैं पावर बोर्ड में और आप इंडिकेटर देखें, इंडिकेटर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर रेड कलर का ऑन हो चुका है और यह ऑफ भी हो चुका है। अब बटन को प्रेस करते हैं, यहाँ पर बटन भी ख़राब है और आप यहाँ पर देख पा रहे हैं रेड इंडिकेटर ऑन हो चुका है और आप देख पा रहे हैं LED टीवी में MIB लिखा हुआ आ चुका है। स्क्रीन पर MI का लोगो है। रिज़ल्ट बहुत ही फर्स्ट क्लास आया है, यानी हमारी जो मेहनत है रंग लाई है। और वीडियो आज बहुत ही ज़्यादा लंबा हो चुका है क्योंकि फॉल्ट ही कुछ ऐसा था। पावर सप्लाई सेक्शन जो है बिल्कुल डेड था, फ्यूज़ भी ख़राब था, कैपेसिटर भी ख़राब थे, मेन मॉसफेट भी ख़राब था। तो यह बोर्ड रिपेयर होने लायक नहीं था, लोग छोड़ देते इस तरह के बोर्ड को, लेकिन हमने आपके सामने सक्सेसफुली रिपेयर करके दिखाया है। तो कुछ इस तरीके से आप किसी भी MI की LED टीवी के मदरबोर्ड के पावर सप्लाई सेक्शन की पावर प्रॉब्लम को, यानी बिल्कुल डेड पावर सप्लाई को खुद से रिपेयर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा यह वीडियो समझ आया होगा।